नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये सवाल हर एक के जहन में कौन रहा था कि आखिर जंग के मैदान में आतंक का खेल कौन खेल रहा था। सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों जैसी हरकत कौन कर रहा था। वो कौन था जिसने बूचा को बूचड़खाना बनाने का हुक्म दिया था। तो इन सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं और इसके साथ ही वो चेहरा भी सामने आ गया है जिसने बूचा में दरिंदगी की इंतहा कर दी थी। बूचा का कसाई कोई और नहीं बल्कि रूसी सेना का एक लेफ्टिनेंट कर्नल है। तहखाने में हुई दरिंदगी के पीछे वो, सड़क पर बिखरी लाशों के पीछे वो, महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के पीछे वो, टैंकों से बेगुनाह शहरियों को कुचलने के पीछे वो, अनगिनत उजड़े आशियानों के पीछे वो, पूरे के पूरे शहर को कब्रगाह बनाने के पीछे वो। बूचा की गलियों में बिखरी दहशत की तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब देखिए बूचा के नरसंहार के असली गुनहगार, बेगुनाहों के कत्ल के सबसे बड़े मुलजिम और यूक्रेनी फौज और वहां के कानून के मोस्ट वांटेड चेहरे को, जिसे अब यूक्रेन की सरकार हर कीमत पर अपने कब्जे में करना चाहती है, फिर चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा। लेफ्टिनेंट कमांडर आजाद बेग उमर बेकोव, उम्र 40 साल, ओहदा लेफ्टिनेंट कर्नल, 64th सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड। जी हां, यही नाम है 40 साल के उस रूसी फौजी कमांडर का जिसके सिर पर बूचा के सैकड़ों बेगुनाह शहरियों को मौत के घाट उतारने का सनसनीखेज इल्जाम है। इल्जाम है जिसके इशारे पर रूसी फौज ने न सिर्फ बेगुनाह शहरियों को टारगेट किया, बल्कि उनकी जान लेने से पहले उनके साथ ऐसी दरिंदगी भरी हरकतें की कि मौत के बाद जिनकी लाशें देखकर सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सहम गई। मगर रूसी फौज और उसकी गतिविधियों की निगरानी करने वाली यूक्रेनी वॉलंटियर्स के एक ग्रुप इन्फॉर्म नापालम और कीव के खुफिया सूत्रों ने अब उस चेहरे से पर्दा हटाने का दावा किया है जिसे बूचा के नरसंहार के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। और इन सूत्रों की माने तो ये चेहरा आजाद बेग उमर बेकोव का ही है। आजाद बेग उमर बेकोव रूस के 64th सेपरेट मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का वो कमांडर है जिसकी ब्रिगेड ने कीव के पास मौजूद इस छोटे से टाउन पर पहले तो कब्जा किया और फिर बेगुनाहों की लाशें बिछाते हुए 30 मार्च को बूचा से बेलारूस के लिए निकल गई। लेकिन अब बेगुनाहों का यही खून न सिर्फ कमांडर आजाद बेग उमर बेकोव का बल्कि उसके पूरे ब्रिगेड का ही पीछा कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने खासम खास अफसरों को हर कीमत पर आजाद बेग उमर बेकोव और उसके ब्रिगेड में शामिल हर एक चेहरे को उनके किए की सजा देने का काम सौंपा है, जिनकी करतूतों पर फिलहाल पूरी दुनिया सख्ते में है। Притягувати російських військових і тих, хто віддав їм накази, до відповідальності за воєнні злочини на території України. Кожен, хто віддав злочинні накази і хто їх виконував, вбиваючи людей, опиняться під трибуналом, який має бути аналогічним Нюрнберзькому процесу. सोमवार को बूचा का दौरा करने के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वहां की जो हकीकत बयान की, उसे सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। जेलेंस्की ने बताया कि बूचा में रूसी फौज ने बेगुनाह लोगों को टैंकों से रौंदा, महिलाओं से बलात्कार किया और फिर उनकी हत्या कर दी। हत्या से पहले लोगों को खौफनाक यातनाएं दी गई, कई लोगों की जीभ काट ली गई, कई लोगों के अंग भंग कर दिए गए। करीब 300 लोग इस कत्लेआम का शिकार बने और सड़कों के अलावा सामूहिक कब्रों में भी बेतरतीब तरीके से लाशें दफन मिली। और अब यूक्रेनी सूत्रों की माने तो इन सभी के सभी हरकतों के पीछे आजाद बेग उमर बेकोव और उसकी यूनिट्स का ही हाथ था। Очередная фейковая
атака была... रूसी सेना ने 31 मार्च तक बूचा का इलाका छोड़ दिया था। उसी दिन बूचा के मेयर ने कहा था कि सब कुछ ठीक है और आज हम बूचा की सड़कों पर नरसंहार देख रहे हैं। ये जानबूझकर रूस को बदनाम करने की साजिश है। Там через несколько дней была устроена инсценировка, которую... वैसे सिर्फ उमर बेकोव और उसकी यूनिट्स ही नहीं बल्कि यूक्रेन के अलग अलग वॉलंटियर ग्रुप्स ने कीव और उसके आसपास कोहराम मचाने वाले रूसी फौज और वहां की दूसरी तकरीबन सभी यूनिट्स की पहचान कर लेने का दावा किया है। इन वॉलंटियर ग्रुप्स की माने तो इन फौजियों में थल सेना के जवानों के साथ साथ रशियन एयरफोर्स के फौजी और मरीन्स भी शामिल हैं। हालांकि उमर बेकोव के अलावा अब तक इन दूसरी फौजी इकाइयों के किसी भी कमांडर या लीडर की पहचान अभी जाहिर नहीं की गई है। इनफॉर्म नापालम ने अपने टेलीग्राम अकाउंट में न सिर्फ उमर बेकोव का नाम और उसकी तस्वीरें शेयर की हैं, बल्कि उसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर और यहां तक कि उसके घर का पता भी शेयर कर दिया है। यूक्रेनी सूत्रों के मुताबिक बूचा के बुचर यानी बूचा के कसाई के तौर पर पहचाने गए आजाद बेक उमर बेकोव को 2014 में रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर दिमित्री बल्गाकोव ने आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड से नवाजा था और उमर बेकोव की यूनिट 51460 का हेडक्वार्टर रूस के बिल्कुल पूर्वी छोर पर खाबारोव्स्क टाउन के पास मौजूद है। इसी तरह टाइम्स ऑफ लंदन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नवंबर 2021 में यूक्रेन में तैनाती से पहले उसे ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी ने भी आशीर्वाद दिया था। फिलहाल रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के ये पादरी पी किरिल खुद भी रूस के हमले का समर्थन करने की वजह से दुनिया भर में लोगों के निशाने पर हैं। हालांकि इतने सबूतों और चश्मदीदों के सामने आने के बावजूद फिलहाल रूस बूचा में हुए नरसंहार का जुर्म अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं है। उल्टा रूस इसे खुद को फंसाने की साजिश बताने में जुटा है। रूसी संसद के अपर हाउस के स्पीकर के कोसाचेव ने कहा कि कीव की साजिश को पश्चिमी देश हवा देने में जुटे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही हैं। 24 फरवरी से 31 मार्च के बीच बूचा हो, इरपिन हो, होस्टोमल हो, इन सब शहरों में आरोप यह है कि कत्लेआम हुआ। बूचा की अगर बात करें तो यूक्रेन की सरकार यहां यह कह रही है कि यहां पर नरसंहार हुआ, जिसकी वो जांच की मांग कर रहे हैं। गलियों में, शहरों में, मॉल्स में, बाजार में, यहां तक कि सड़कों के आर पार लाशें मिली हैं। यूक्रेन की सरकार के मुताबिक कई लाशें ऐसी थी जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उन्हें बहुत करीब से गोली मारी गई थी, जिसे यूक्रेन की सरकार युद्ध अपराध बता रही है और एक अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, यह पता लगाने के लिए कि लगभग 40 दिनों में बूचा में क्या हुआ था। हालांकि रूस इस मामले पर कोई भी सफाई दे, नेटो मुल्कों से लेकर तमाम पश्चिमी देश इस मामले में यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष ने बूचा की तस्वीरों के सामने आने के बाद न सिर्फ रूस को आड़े हाथों लिया, बल्कि उन्होंने यूक्रेन को हर मुमकिन मदद देने के साथ साथ नरसंहार के गुनहगारों को सजा दिलाने की भी बात कही। और तो और अब तक इस जंग को लेकर तटस्थ बने रहे भारत ने भी अब रूस का नाम लिए बगैर ये कह डाला है कि इस मामले के गुनहगारों को हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए। We all saw the gruesome pictures from Bucha and other areas from which Russian troops have recently left. Yesterday I conveyed to President Zelensky my condolences and assured him of the European Commission's full support in these terrible times. These atrocities cannot and will not be left unanswered. We are, first and foremost, strongly against the conflict. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. In this day and age, dialogue and diplomacy are the right answers to any disputes, and this should bear in mind that the contemporary global order has been built on the UN Charter, on respect for international law and for the sovereignty and territorial integrity of all states. If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations.
Sir, many honorable members brought up the incident, the happenings in Burcha, and I want to say that we are deeply disturbed by the reports. We strongly condemn the killings which have taken place there. This is an extremely serious matter, and we support the call for an independent investigation. बहरहाल अब यूएन ने भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही है। ऐसे में बूचा के गुनहगारों को आखिर कब तक सजा मिलती है, ये देखने वाली बात है। यूक्रेन से गीता मोहन और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 42 दिनों से जारी जंग में रूस पर तमाम कायदे कानून तोड़ने के इल्जाम लगे। बेगुनाह शहरियों के कत्लेआम से लेकर स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों तक पर रूस ने बम बरसाए। रूस पर यह भी इल्जाम लगे कि उसने जंग के दौरान उन खतरनाक बमों का भी इस्तेमाल किया जो कायदे से नहीं किया जाना चाहिए था। अब तो संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात की तस्दीक की है कि रूस जंग के दौरान क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। बयालीस दिन के युद्ध में रूस ने यूक्रेन को कितना तबाह और बर्बाद किया है, अब तक उसकी तस्वीरें तो दुनिया ने खूब देखी। वैसे तो जंग की शुरुआत से ही बम विस्फोटक और टैंकों की गड़गड़ाहट से यूक्रेन की वीरान सड़कें गूंज रही थी, लेकिन इस बार तस्वीर सबसे हटकर थी। अब सवाल ये कि वो क्या सामान था जिसने यूक्रेन में, खासकर बूचा में ऐसा कोहराम मचाया जिसे देखकर दुनिया सख्ते में है। तो जवाब है क्लस्टर बम। जी हाँ, रूसी सैनिकों ने आसमान से क्लस्टर बम बरसाकर बूचा में नरसंहार किया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक रूस ने यूक्रेन में घनी आबादी वाले इलाकों में क्लस्टर बम गिराए। संयुक्त राष्ट्र ने तो ये तक दावा किया कि बूचा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत क्लस्टर बम गिराने की वजह से ही हुई। क्लस्टर बम मौत बरसाने का इतना खतरनाक सामान है जो शहर के शहर चंद मिनटों में ही तबाह कर सकता है। जेनेवा कन्वेंशन ने क्लस्टर बम पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, बावजूद इसके रूस इसका इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन चीख कर अपने देश पर क्लस्टर बम के हमले की बात पूरी दुनिया को बता रहा है। एक क्लस्टर बम के हमले में सैकड़ों सब म्यूनिशन विस्फोटक निकलते हैं। इन बम धमाकों का असर कई फुटबॉल मैदानों के बराबर के इलाकों में होता है। अपने टारगेट को बड़ी ही सटीकता से हिट करता है, नागरिकों को अपंग कर देता है या उनकी जान चली जाती है। यूक्रेन ने चेतावनी देते हुए अपने नागरिकों से कहा कि ऐसे बम फटने से पहले थोड़ा समय ले सकते हैं, इसीलिए किसी भी अनजान चीज को न छुएं। क्लस्टर हथियारों पर 2008 के कन्वेंशन के मुताबिक एक क्लस्टर म्यूनिशन का मतलब है पारंपरिक युद्ध सामग्री जिसे 20 किलोग्राम से कम वजन वाले विस्फोटक सबमिशन को फैलाने या छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें विस्फोटक सबमिशन शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला क्लस्टर बम कैसा होता है। इसकी बनावट कनस्तर की तरह होती है जिसमें सैकड़ों बम भरे होते हैं। इसे विमान से बड़ी आबादी के बीच छोड़ा जाता है। इसके विस्फोट से एक साथ हजारों की संख्या में लोग मौत की गोद में सो जाते हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।